अंदर से जो इस केक का कलर निकलता है उसका और खुशबू का तो हर कोई दीवाना हो जाता है। आज के बाद कभी ना कहना हमें केक नहीं बनाना आता या हमारा केक कच्चा रह गया है। बस एक मर्तबा इस तरीके से सेब का केक बनाकर देखें। ये केक ना ही तो कच्चा रहता है और इसकी लुक भी इतनी खूबसूरत आती है। बेकरी पर 1500 से इसका रेट ही नीचे नहीं आ रहा। आप जब बनाएंगे तो इसकी खुशबू खाने वाले ही आपको बताएंगे कि वाकई क्या चीज़ बनकर तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। पहले हम सेब को तैयार करेंगे, तभी हमारे केक का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा, खुशबू भी ज़बरदस्त ही आएगी। जिसके लिए हमने मीडियम से साइज़ के 3 अदद सेब लिए हैं। इन्हें आपने धोकर इनका छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लेना। उसके बाद ये आपने एक लेना है बाउल, जिसमें आपने पूरा टी कप के हिसाब से 3 कप पानी लेना है। नॉर्मल से साइज़ के जो टी कप होते हैं उस हिसाब से 3 कप लीजिएगा। 3 कप से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें कटे हुए सेब जो पानी में हमने मिक्स किए थे ना, वो सारा पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे। चूल्हा ऑन कर देंगे, यहाँ पर इसे पकाना शुरू करेंगे। इसमें एक उबाल आ जाए, जैसे ही उबाल आ गया हमने चम्मच के साथ सारे सेब के जो स्लाइस हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब इसे सबसे पहले हमने यहाँ पर सेब को गलाना है, जिसके लिए हम मीडियम लो आंच करके ऊपर से ढककर इसे 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। सेब गल जाएंगे। इससे हमारी जो केक की लुक है वो भी बड़ी खूबसूरत आएगी, कलर भी ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर सेब को गलाने के लिए चूल्हे की आंच मीडियम लो रखिएगा। ज़्यादा रखेंगे तो एकदम पानी ड्राई हो सकता है। तब तक हम यहाँ पर एक तरह से तैयार कर रहे हैं मैदे का केक मिक्स, जिसके लिए हमने 120 ग्राम मैदा लिया है। नॉर्मल से घर पर जो टी कप इस्तेमाल होते हैं जिससे हमने पानी का इस्तेमाल किया है, इस तरह के जो टी कप हैं इस हिसाब से आप पूरा 1 कप भरकर मैदा ले सकते हैं। इस रेसिपी में 1 चम्मच इसमें आपने बेकिंग पाउडर डालना है। मैदे को आपने एक तरह से छान कर इस्तेमाल करना है ताकि जो केक है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बने। 1 चम्मच से ज़्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालना। अब उसे हमने मिक्स करके रख लिया है। यहाँ पर देखें सेब जो है वो अच्छी तरह गल चुके हैं। तकरीबन 20 मिनट का टाइम लगा है सेब को गलने में। सेब के जो स्लाइस हैं वो बहुत अच्छी तरह गले हुए होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से चेक करवा देते हैं, क्योंकि ये जितनी अच्छी तरह गले हुए होंगे ना, हमारा केक उतना ही ज़बरदस्त बनेगा और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जब ये बहुत अच्छी तरह सेब के स्लाइस गल गए, पीछे हमारे पास बच चुका है तकरीबन 2 कप पानी। 1 कप पानी इसका ड्राई हो चुका है। आधा कप इसमें हमने चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। पहले तो हमने इसका चूल्हे की आंच को ना बिल्कुल स्लो कर दिया था, उसके बाद वापस से हमने मीडियम कर दिया। इसमें हमने 1 चम्मच भरकर लेमन जूस डाल दिया है। 1 चम्मच हमें कम लग रहा था, थोड़ा खटास और हमने देना था, तो आधा चम्मच और भरकर इसमें लेमन का जूस डाल दीजिएगा, ठीक है। पूरा आधा लेमन का जूस इसमें लग जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। चीनी भी इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब मीडियम आंच पर आपने पास ही खड़े रहकर इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आपने बिल्कुल एक ड्राई सा बर्तन लेना है जिसमें हम यहाँ पर केक का मिक्सचर तैयार करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए हमारा बर्तन, इससे केक जो है ख़राब हो सकता है। सबसे पहले इसमें तोड़कर हमने 3 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे आपने फ्रिज के रखे हुए ठंडे इस्तेमाल नहीं करने। जब भी आप केक बनाएं ना, ताज़ा फ्रेश उसी वक्त बाहर से अंडे मंगवाएं, वो इस्तेमाल कर लें। या फिर 2 से ढाई घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल कर रख दें। रूम टेम्परेचर पर आने में तकरीबन 3 घंटे या ढाई घंटे लग जाते हैं अंडों को, फ्रिज के अगर ठंडे हों तो। तकरीबन इसमें 1 कप ही चीनी जाएगी, यानी 120 ग्राम हमने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी को और अंडों को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर टाइम नोट करके 10 मिनट तो बीट लाजमी करना है। जितना अच्छी तरह आप इसे बीट करेंगे, हमारा केक का जो कलर है उतना ही ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल बेकरी जैसा बनता है। यहाँ पर 2 एसेंस को मिक्स करके हम इस केक में इस्तेमाल करें। एक तो एप्पल एसेंस आधा टीस्पून वो डाल लीजिएगा, और दूसरा हमारे पास मिक्स फ्रूट एसेंस रखा था। अगर आपके घर पर मिक्स फ्रूट एसेंस ना हो तो फिर आप उसकी जगह पर इसमें लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 एसेंस जब मिलकर केक ये बनेगा तो इसकी खुशबू इतनी कमाल की होगी कि आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। इसमें तकरीबन जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया है वो लगेगा उसी कप में। आपने फुल भरकर कप लेना है, उसमें से 1 हिस्सा ऑयल निकाल देना है और 3 हिस्सा इस्तेमाल होंगे, यानी आधा कप से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो हमने मैदे का केक मिक्स बना कर रखा था वो हमने सारा एकदम इसमें डाल दिया है। अब
वापस से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। 1 मिनट लाजमी बीट करिएगा, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि केक कितना ज़बरदस्त बनता है। तकरीबन 6 खाने के चम्मच इसमें आपने दूध डालना है, लेकिन दूध आपने रूम टेम्परेचर डालना है और आधा लेमन का जूस इसमें डाल देना है। और फिर से हमने मशीन चलाई, सिर्फ इसे 1 मिनट ही बीट करना है, यानी 1 मिनट से ज़्यादा आपने मैदा डाल के बीट नहीं करना। उसी दौरान हमने इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर लिया, लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इस स्पैचुला के साथ एक मरतबा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ड्राई कोई मैदा वगैरह रह ना गया हो। उसके बाद ये एक सिंपल सा हमने बर्तन इस्तेमाल किया है जिसमें आज का केक हम बना रहे हैं, जो हमारे घर पर बर्फ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या दूध उबालने के लिए इस तरह के भगोने इस्तेमाल किए जाते हैं। सिल्वर या स्टील का बर्तन होना चाहिए। उसमें आपने ऑयल से ग्रीस करके या तो सादा कागज़ अच्छी तरह लगा लें या फिर बटर पेपर लगा लें। उसके बाद एक गहरा सा पतीला लिया है। पतीला जो है ना, उसकी स्किन थोड़ी पतली होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह हीट दे। ढक्कन भी इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि कहीं से भी इसकी हीट बाहर ना आए। और एक स्टैंड आपने इसमें लाजमी रखना है। मीडियम लो आंच पे आपने केक को बेक करना है, ठीक है। मेरे कहना ज़रूर मानिएगा, मीडियम लो आंच पर आपने केक को बेक करना है, यानी बिल्कुल मीडियम आंच भी ना हो, बिल्कुल हाई आंच भी ना हो, मीडियम लो आंच रखनी है। फिर केक का कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। उसके बाद जी यहाँ पर देखें, इसमें सीरा बच चुका है, तकरीबन आधा कप से कम है ये सीरा इसमें बच चुका है। और ये सेब जो है एक तरह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये तब तक हमारा केक भी तैयार हो गया है। तकरीबन 40 या 45 मिनट का टाइम लगेगा इस केक को बनने में। फिर भी एक मरतबा चेक कर लेते हैं। ऊपर इसके हल्का कलर आया है, साइडों पे एकदम डार्क कलर आया है। बिल्कुल ये बेकरी जैसा केक बनकर तैयार होता है। जब आप ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद गर्मा गर्म केक को हमने पहले तो बर्तन से बाहर निकाल लिया ताकि इसमें नमी ना आ जाए, ये गीलापन आ जाएगा इसमें। उसके बाद केक अभी हमारा ठंडा नहीं हुआ तो ये जो हमने एप्पल तैयार किया है इस केक के लिए, ये सारा इसी तरह इस पर डाल देंगे। अच्छा, एप्पल ये जब तैयार हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हमने एप्पल का खुशबू देने के लिए जो एप्पल एसेंस है वो भी डाल लिया। आजकल मार्केट में हर एसेंस अवेलेबल है, खुशबू सिर्फ एसेंस से होती है। अगर आप डालना चाहें एसेंस इसमें डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है कि बेकरी से जो हम लेकर आते हैं उसमें एसेंस डले होते हैं। सारा जो भी हमने एप्पल तैयार किया है वो सारा इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप कटे हुए बादाम या जो भी आपको मेवाजात पसंद है लगा सकते हैं। उसके बाद इसे फ्रिज में रख दिया था हमने ठंडा होने के लिए। अब आप कहेंगे इसे फ्रिज में क्यों रखा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना उतना ही ये खाने में मज़े का लगता है। तकरीबन 2-2.5 घंटे तो इसे ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद फिर इसकी कटिंग कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आज का केक। ये बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसकी कटिंग करके इसकी लुक दिखाते हैं आपको। बड़ी ही खूबसूरत इसका अंदर से कलर बनकर तैयार होता है। और ये कोई जादुई तरीका नहीं है, जब आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह ताला तो बड़ा ज़बरदस्त। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलर देखें केक का। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।